दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जो केवीएस की ईवीएस में थीम दी गई है आश्रय, ठीक है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आश्रय होता क्या है? जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीव अलग अलग आश्रय बनाते हैं। कुछ जीव अपना आश्रय बना लेते हैं जैसे कि पक्षी, और कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बना पाते हैं जैसे कि बंदर, ठीक है। तो कुछ जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं, तो कुछ जीव जंगलों में रहते हैं, तो कुछ जीव पेड़ पे रहते हैं, तो कुछ जीव पानी में रहते हैं, ठीक है, और कुछ उभयचर होते हैं। तो कुछ मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव होते हैं, कुछ जंगलों में रहने वाले जीव होते हैं, कुछ पेड़ों पे रहने वाले जीव होते हैं, और कुछ पानी में रहने वाले जीव होते हैं। जमीन पर रहने वाले कुछ जीव होते हैं, तो कुछ जमीन के अंदर रहने वाले जीव होते हैं, कुछ समूह में रहने वाले जीव होते हैं, और कुछ उभयचर होते हैं। तो आपको पता है कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कौन से होते हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, छिपकली है, मच्छर है, मकड़ी है, चूहा है, चींटी है इत्यादि मनुष्य के घरों में रहते हैं, ठीक है। जंगल में रहने वाले वो भी आपको पता है। जंगल में रहने वाले जीव कौन होते हैं? शेर है, हिरण है, गेंडा है, बाघ है, मोर है, चिंपैंजी है, ये जंगल में रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है। अब पेड़ पर रहने वाले जीवों की बात करते हैं तो बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी इत्यादि पेड़ पर रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है। अब जमीन पर रहने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा इत्यादि जो हैं वो जमीन पर रहते हैं। अब अगर जमीन के अंदर रहने वाले जीवों की बात करते हैं तो चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ और बिच्छू ये सब जमीन के अंदर रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है। जब कुछ जीव समूह में रहते हैं तो समूह में रहने वाले जीव कौन होते हैं? चींटी, मकड़ी, ततैया, दीमक इत्यादि जो हैं वो समूह में रहते हैं। अब उभयचर कौन होते हैं? जो जीव पानी पे भी और जमीन पे भी दोनों में रह सकते हैं, ऐसे जीवों को उभयचर कहते हैं, जैसे सांप, मेढक, मगरमच्छ इत्यादि। अच्छा, कुछ विशेष आश्रयों के नाम की बात अगर करते हैं तो शेर कहां रहता है? मांद या डेन में, ठीक है। शेर जो है वो मांद या डेन में, ये क्वेश्चन केवीएस में पूछे जा चुके हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेर जो है वो मांद या डेन में रहता है। कुत्ता कुकुरशाला, कुत्ता जो है, कुत्ता का जो आश्रय होता है कुकुरशाला या कैनल, ठीक है, कैनल इंग्लिश में कहते हैं। बिल्ली जो है वो पिंजरा या कैज में रहती है। भेड़ जो है वो बाड़ा या पैन, ठीक है, बाड़ा कहें या पैन कहें, तो भेड़ कहां रहता है? बाड़ा में या पैन इंग्लिश में। हाथी जो है वो जंगल में रहता है, सभी को पता है। मुर्गी दड़बा या कूप, मुर्गी जो है वो दड़बा या कूप में रहती है, ठीक है। घोड़ा जो है वो अस्तबल या स्टेबल, ठीक है। बैल या गाय, अगर बैल या गाय के आश्रय की बात करें तो सायबान या इंग्लिश में सैड कहते हैं, ठीक है। और मुर्गी की बात करते हैं, ठीक है, मुर्गी या मुर्गा, ठीक है, वो एक ही चीज होती है, यानी मुर्गी और मुर्गा, वो बाड़ा और पैन में ही रहता है। चूहा जो है वो बिल होल में रहता है, और पक्षी जो है सबको पता है कि पक्षी घोंसला यानी कि नेस्ट में रहते हैं, ठीक है। सुअर का जो आश्रय होता है वो सुकुरशाला या स्टाई, इंग्लिश में स्टाई कहते हैं, ठीक है। खरगोश बिल में रहता है, अच्छा, इसको बरो कहते हैं, ठीक है। खरगोश जो बिल में रहता है, जो उसका आश्रय बिल होता है, इसको बरो कहते हैं, ठीक है। गदहा जो है अस्तबल, गदहा और घोड़ा जो है वो अस्तबल में रहता है, इसको स्टेबल कहते हैं इंग्लिश में। बकरी बाड़ा पेन में। मधुमक्खी छत्ता या बी हाइव, ठीक है, मधुमक्खी जो है उसका आश्रय छत्ता या बी हाइव, ठीक है। मकड़ी जो है वो जाल यानी कि वेब, उसका आश्रय होता है। और सांप जो है वो बिल, इसको बरो कहते हैं। अच्छा, जो सांप है इसके बिल को भी बरो कहते हैं, ठीक है, और खरगोश के बिल को भी बरो कहते हैं। चींटी जो है इसके बिल को हिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चूहे के बिल को होल और चींटी का जो बिल होता है इसको हिल कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रजत मछली, ठीक है, रजत मछली अगर ऑप्शन में आता है तो आप इसे मछली मत समझना, रजत मछली एक कीड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, जो पक्षी होते हैं, बर्ड होते हैं, ये अपना घोंसला कहां बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो चिड़ी
किलचिड़ी पक्षी होता है, ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है, ठीक है। किलचिड़ी जो होता है ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है। जुलाही चिड़िया, ठीक है, जुलाही चिड़िया या वीवर बर्ड, ठीक है, जुलाही चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीवर बर्ड, ठीक है। ये लालटेन की तरीके से घोंसला बनाती है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। अच्छा, तो ये लालटेन की तरह जो घोंसला बनता है ये नर पक्षी बनाता है, यानी कि जुलाही चिड़िया नर पक्षी जो होता है वो लालटेन की तरीके से घोंसला बनाता है, ठीक है। कठफोड़वा और बसंत गौरी, ठीक है, कठफोड़वा और बसंत गौरी जो है वो अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके, ठीक है, पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है कठफोड़वा और बसंत गौरी, ठीक है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, ठीक है, कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वो कौवे के बनाए हुए घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। पाख्ता झाड़ियों के बीच में, पाख्ता जो है झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। पाख्ता जो पक्षी होता है वो झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। दर्जिन चिड़िया जो होती है, दर्जिन चिड़िया, ठीक है, ये दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है, इसीलिए इसको दर्जिन चिड़िया कहते हैं। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर, कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और चील जो होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। मादा शुतुरमुर्ग जो होता है, मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोदकर अपना घोंसला बनाता है, वहीं अंडे देता है। गिद्ध सुनसान पेड़ पर या चील के छोड़े हुए घोंसले में रहता है। गिद्ध जो होता है वो सुनसान पेड़ पर या चील के छोड़े हुए घोंसले में अंडे देता है, ठीक है। अच्छा, गिद्ध जो है वो विलुप्तप्राय पक्षियों में है, ठीक है। और इसमें जो चील होती है वो अपने घोंसले को सबसे ज्यादा साल दर साल प्रयोग करती है। बाकी जो पक्षी होते हैं वो घोंसला जो है वो सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं और अंडे देने के बाद अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। अब मनुष्यों के आश्रय की बात करते हैं। तो आश्रय या तो स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं। जो स्थायी होते हैं, जैसे मनुष्यों के जो घर बनाते हैं, जहां पर आवास होते हैं, जहां पर वो रहते हैं परमानेंट, ठीक है, वो स्थायी होते हैं। और जो अस्थायी होते हैं, जैसे टेंट के बने हुए घर होते हैं, ठीक है, इन तरह के घरों को हम लोग अस्थायी कहते हैं। अब इन आश्रयों को बनाने के लिए तो भौगोलिक स्थिति देखनी पड़ती है कि हम बर्फ की जगहों पे रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे ज्यादा बर्फ गिरती है हम ऐसे प्रदेशों में रह रहे हैं, ठीक है। जलवायु वहां की कैसी है, इन आधार पे हम घर बनाते हैं। निर्माणकारी चीजें देखते हैं, यहाँ पर जहां पे हम अपना आश्रय बनाएंगे वहां पर हमारी जरूरत की चीजें उपलब्ध होंगी कि नहीं उपलब्ध होंगी, इसको देख के भी हम लोग अपना आश्रय बनाते हैं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी देखनी पड़ती है कि वो अमीर है कि गरीब है, इन आधारों पर जो हमारे मनुष्यों के आश्रय हैं वो बनाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि मिट्टी के घर, ठीक है। तो मिट्टी के घर जो होते हैं वो प्रायः गांवों में ही बनाए जाते हैं, जहां पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, जैसे कि राजस्थान। इनकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि जो गर्मी है वो अंदर ना आ सके। जो इनकी छतें होती हैं या तो झाड़ियों की, ठीक है, झाड़ियों या छप्परों की छतें होती हैं, और छतों में कभी कभी नीम या कीकर की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कीड़े ना लग सके। अब बांस और लकड़ी के घरों की बात करते हैं। तो बांस और लकड़ी के घर प्रायः वहां बनाए जाते हैं जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, और वर्षा जो होती है वो असम राज्य में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे खंभों पे बनाए जाते हैं ये घर, ताकि जो बाढ़ का पानी आता है उससे घरों को नुकसान ना हो सके, और ऐसे घर असम में देखने को ज्यादा मिलते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घर जो होते हैं जहां पर बारिश और बर्फ दोनों गिरती है, जहां पर ठंडे प्रदेश होते हैं, उस जगहों पर पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इनकी छतें जो होती है वो ढलवा होती हैं, ताकि बर्फ गिरे तो उन छतों पर टिक ना सके और नीचे की ओर आ जाए, तो इनकी छतें जो है ढलवा बनाई जाती हैं। लद्दाख में लोग निचली यानी कि ग्राउंड फ्लोर में या तो सामान रखने के लिए उसे यूज करते हैं, या जीवों को रखते हैं, जैसे कि घोड़ा है, बकरियां हैं इत्यादि उसमें रखे जाते हैं। इस तरह के जो घर हैं वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ईंट के मकान या ऊंची इमारतें,
तो समतल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे मकान समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि शहरों में हम लोग रहते हैं। बर्फ का घर या इग्लू, बर्फ का घर या इग्लू बर्फ के टुकड़ों यानी ब्लॉक से बनाया जाता है। इसका दरवाजा बहुत छोटा होता है ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना आ सके। और एस्किमो 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 शिकारियों का जो अस्थायी निवास होता था, एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता था। ये हाउस बोट जो होती है यह लकड़ी का घर होता है, यानी कि बोट नुमा एक लकड़ी का घर होता है, लकड़ी पर नक्काशी पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर की हाउस बोटों पे जो नक्काशी पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर की हाउस बोटों पे जो नक्काशी पाई जाती है, इसको हम लोग खत्म बंद, ठीक है, इसको हम लोग खत्म बंद कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की हाउस बोटों पे जो नक्काशी पाई जाती है, इसको हम लोग खत्म बंद कहते हैं। डोंगे क्या होते हैं? कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट, ठीक है, जिसपे नक्काशी नहीं होती है, नक्काशी रहित हाउस बोट को डोंगे कहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, वहां के जो स्थायी निवासी होते हैं वो इन्हीं में डोंगों में निवास करते हैं। अगर टेंट की बात करते हैं तो ये अस्थायी निवास होता है। टेंट जो होता है ये अस्थायी निवास होता है। लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से बने जो टेंट बनाते हैं उसको रेबो कहते हैं। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वहां के लोग याक के बालों की पट्टियों से जो टेंट बनाते हैं इसको रेबो कहते हैं। ये आपका आश्रय का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इस ठंड में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और ऐसी कई सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।